जय श्री कृष्ण। ईश्वर सब जानता है कि तुम क्या सह रहे हो। तुम्हारे अंदर दबी सारी जख्म वो देखता है। वह चाहता है कि तुम लड़ो तुम्हारे सपनों के लिए, खुद के अस्तित्व के लिए। फिर सारी परीक्षाएं खत्म होंगी। जिंदगी तो तेरे संग चलेगी, बस तुम रुकना मत। जहां भी रहो लोगों की जरूरत बनकर रहो, बोझ बनकर नहीं। आपकी कद्र वो करता है जो आपसे मोहब्बत करता है, वो नहीं जिससे आप मोहब्बत करते हो। जो नहीं मिला वो बेहतर नहीं था, जो है वह बेहतर है, और जो मिलेगा वह बेहतरीन होगा। करीब उसके रहो जो तुमसे दूर ना रह सकें। खुशी देने वाले भले ही हमेशा अपने नहीं होते, लेकिन दर्द देने वाला हमेशा अपना ही होता है। जिंदगी में कभी किसी बात पर तनाव लेने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि अगर तनाव लेने से इंसान सफल होता तो सबसे ज्यादा सफल दुखी लोग ही होते। घमंड ना करें अपने रूप और रुपयों का, क्योंकि मोर को अपने पंख का बोझ ही उसे ऊंचा उड़ने नहीं देता। कौन अच्छा है कौन बुरा है, उसकी पहचान सिर्फ आपके बुरे वक्त में ही होती है। कोई आपसे नाराज है और उसे यह गुरूर है कि आप उसे मना लोगे, तो उसका यह गुरूर कभी टूटने मत देना। श्री कृष्ण कहते हैं, मतलबी लोगों से रिश्ते जितने जल्दी बनते हैं उतने ही जल्दी टूट भी जाते हैं। रिश्तों को जोड़ने के लिए कभी अंधा, कभी गूंगा, तो कभी बहरा होना पड़ता है। अपने ईश्वर से रिश्ता खराब ना करना। दुनिया से रिश्ता बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। परवाह करने वाला मित्र, समझने वाला पड़ोसी, इज्जत करने वाला रिश्तेदार और प्यार करने वाला परिवार, यह सब तो हीरे हैं जिससे जिंदगी हमेशा जगमगाती रहती है। जिंदगी में मुश्किलें आपको डराने नहीं, बस आपके अंदर छुपी हुई शक्तियों को जगाने के लिए आती हैं। 4 दिन भी नहीं निभा सकता कोई वो किरदार जो पिता जिंदगी भर निभाते हैं। दिल में बस वही बसे हैं जो दिलों के साफ हो, क्योंकि सुई में वही धागा जा सकता है जिस धागे में कोई गांठ ना हो। तारे की तरह होता है भाई, कुछ भी मांग लो दे देता है। बिना मतलब के रिश्ते निभाना हर किसी के बस की बात नहीं है। किसी को परेशान ना कीजिए, ना ही किसी को हैरान कीजिए। कोई लाख गलत भी बोले, बस मुस्कुराकर छोड़ दीजिए। एक घने जंगल में शाम का समय था और काले बादल ढके हुए थे। आसमान के नीचे एक गर्भवती हिरनी अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी। तभी अचानक बिजली कड़की और सूखे पेड़ पर आग लग गई। आसपास के पेड़ जलने लगे और तेज लपटों के कारण उस हिरनी को उस जगह को छोड़कर भागना पड़ा। वो हिरनी बच्चे को जन्म देने के लिए नदी के पास गई और प्यास बुझाने के लिए नदी के किनारे पानी पीने की सोचने लगी। तभी उसकी नजर झाड़ियों के पीछे पड़ी। उसने कुछ हलचल सुनी। उसकी तिरछी आंखों से देखा कि झाड़ियों में एक शिकारी उस पर तीर से निशाना साधे बैठा है। हिरनी पहले से ही घबराई हुई थी। जब उसने शिकारी को देखा तो वह और डर गई। जैसे वह भागने के लिए दूसरी ओर मुड़ी, उसने देखा कि झाड़ियों के पीछे एक खूंखार शेर
घात लगाए बैठा है। एक तरफ शिकारी, दूसरी तरफ शेर, तीसरी तरफ जलता हुआ जंगल और चौथी तरफ गहरी नदी के चारों ओर मौत के बीच में हिरनी फंस गई थी। जान बचाने का कोई उपाय हिरनी के पास नहीं था। तब हिरनी ने मन ही मन सोचा कि जब मृत्यु निश्चित ही है तो डरना क्यों, साहस से मरेंगे। अभी पानी पीते हैं, फिर देखेंगे जो होगा। उसने निशांत मन से पानी पीने लगी। हिरनी को पानी पीता देख शिकारी ने तीर खींच लिया और जैसे ही तीर छोड़ने वाला था तभी फिर से अचानक तेज से बिजली कड़की। शिकारी का हाथ काफ निशाना चूक गया और सीधा जाकर शेर के पंजे पर लगा। शेर घायल हो गया। उसकी नजर शिकारी पर गई। अब शेर शिकारी पर हमला करने के लिए शिकारी के पीछे दौड़ा और शिकारी जान बचाने के लिए भागकर अपने घर की ओर चल दिया। बिजली चमकने के साथ भारी बारिश होने लगी और बारिश ने जंगल की आग को बुझा दिया। पानी पीने के बाद जैसे ही हिरनी ने सर उठाया तो उसने देखा ना तो कोई शिकारी है, ना ही कोई शेर। जंगल की आग भी बुझ चुकी है। हिरनी ने समय बर्बाद नहीं किया। वहां से वह तुरंत ही भाग गई और सुरक्षित जगह पहुंची और वहां पहुंचकर उसने बच्चों को जन्म दिया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि नकारात्मकता हमें कभी भी सकारात्मक जीवन नहीं दे सकता। यदि हम अपने जीवन में देखें तो हम पाएंगे कि हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है जब हमको लगता है कि कोई रास्ता नहीं है। हम चारों तरफ से मुश्किलों से घिरे हुए हैं। ऐसे समय में हमें हिम्मत नहीं हारनी है, बल्कि दिल से कोशिश करनी है। क्योंकि जब एक बार आप हिम्मत से समस्याओं का सामना कर लेंगे, सकारात्मक सोचेंगे, तो मन में आशा जागती है और एक बार आशा जाग जाए तो सब कुछ मुमकिन है। इसीलिए कभी उत्तेजित मन से, परेशान मन से हार मत मानो। हमेशा सबसे पहले सकारात्मक सोचकर अपने मन को शांत करो। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आपको ऐसे ही रोज मोटिवेशनल वीडियो सुनना पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। राधे राधे।